हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क। तो समय तथा कार्य, है ना। तो आज हम आर एस अग्रवाल के पार्ट 1 में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। और उसके पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी है इस चैप्टर को जानने से पहले। देखो, ये होता क्या है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में सबसे पहला तो कैपेसिटी कहा जाए, है ना। तो ये कैपेसिटी होती है, उसको समझिए पहले ये क्या होता है। कैपेसिटी इसको सी से डिनोट करते हैं, सी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। यहाँ पे डब्ल्यू मतलब वर्क और टी मतलब टाइम। तो यही कैपेसिटी को अगर समझ गए तो आपको इसमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये कैपेसिटी से ही ये पूरे क्वेश्चन बनेंगे, इसी फार्मूले से। जैसे स्पीड इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में देखा होगा, वैसे ही कैपेसिटी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम इस चैप्टर का फार्मूला है। और जो हम कंपैरिजन करेंगे वो इसी कैपेसिटी के बेस्ड पे कंपैरिजन होगा, ना कि वर्क पे बेस्ड पे, ना कि टाइम पे बेस्ड पे। हमारा मेन जो है कैपेसिटी है। तो आप क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा कैसे हो रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो, ये कहने का मतलब ये है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए की कैपेसिटी क्या हुई। ठीक है, 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए की कैपेसिटी कितनी हुई, सी ए, है ना। ए की कैपेसिटी देखो, वर्क अपॉन टाइम होता है फार्मूला, तो कैपेसिटी क्या होगी, वर्क कितना है, वर्क तो एक ही वर्क है ना। टाइम कितना ले रहा है ये, 10 दिन, तो 1/10। और बी की वैसे ही, बी की है 15 दिन, तो सी बी मतलब बी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1/15। और इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकें दोनों मिलके। ठीक है, ए बी दोनों मिलके काम करेंगे, तो हम इसको जोड़ेंगे, ना वर्क को जोड़ना है ना टाइम को जोड़ना है, हमको जोड़ना है कैपेसिटीज़ को। ठीक है, तो दोनों की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सी ए प्लस सी बी। ठीक है, कैपेसिटी मतलब उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसको कैपेसिटी कहेंगे। तो ये हो जाएगा 1/10 और 1/15। तो इसका लघुत्तम लेके आप निकाल सकते हैं। इसका लघुत्तम आ जाएगा आपका 15 दूनी 30 दूनी 60 लघुत्तम आ जाएगा, आप निकाल सकते हो। और 10 छक्के 60, 15 चौक 60, 9/60। देखो, ये 9/60 जो है ये किस फॉर्म में निकला है, कैपेसिटी की फॉर्म में। मतलब ये क्या है, वर्क है न, वर्क अपॉन टाइम के बेस पे निकला हुआ है। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम के बेस पे। लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है, देखो कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो पूछा जा रहा है हमको समय, तो इसको आप उलट दीजिए, 60/9, तो ये हो जाएगा टाइम अपॉन वर्क। ठीक, तो टाइम अपॉन वर्क, है ना। तो 60/9 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 60/9/1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वर्क, है ना। तो वर्क कितना हो रहा है, एक दिन, सॉरी एक कार्य मतलब पूरा कार्य, एक कार्य माने पूरा कार्य, एक कार्य। और समय कितना हो रहा है, 60/9 दिन, तो 60/9 दिन होगा आंसर। तो देखो, अगर भाग चला जाता है तो आप भाग भी दे सकते हो,
हाँ सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गया है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। ये 6 और ये 10, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 नहीं होगा, ठीक है। 6 4 10, तो ये हो जाएगा 10, और 10 छक्का 60, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। 6/1, 6/1 ही रहेगा, हाँ ये रहेगा 6/1, ठीक है। तो ये 6 दिन ही रहेगा, ठीक है, 6 दिन आंसर आ जाएगा, देखो बी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, मतलब ए और बी मिलके काम को, अब मैं सी ए सी बी ने लिख के मैं सीधा ए बी में ही लिखूंगा, क्योंकि सी ए सी बी लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ए और बी मिलके 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए दोनों मिलके कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, ठीक है। 4 है और कार्य तो एक ही रहता है, तो 1/4, और ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1/12, ठीक। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। देखो ए प्लस बी में मैं ए को घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी ए निकल जाएगा, तो ए प्लस बी में ए को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो बी तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बी लिख रहा हूँ मैं, तो इसमें 1/4 में आप 1/12 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 12 3 1 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12, तो 1/6 है, लेकिन ये कैपेसिटी मतलब वर्क अपॉन टाइम है, ये वर्क अपॉन टाइम है, आपको टाइम चाहिए, तो देखो वर्क तो एक है ही है, तो टाइम कितना है 6, तो 6 दिन होगा इसमें भी, इसका भी आंसर 6 दिन होगा, तो आंसर ए मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा का आंसर ए होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। मान लो कि पिता है ए और पुत्र है बी, तो पिता जो है मतलब वो व्यक्ति है 5 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, उसका क्षमता हो जाएगा 1/5, और पुत्र के साथ मिलकर काम कर रहा है 3 दिन में, सॉरी 3 दिन में समाप्त कर सकता है, पुत्र का हमको मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। 3 दिन में समाप्त कर सकता है पुत्र के साथ, मतलब ए प्लस बी के साथ कितना दिन में, 3 दिन में, तो 1/3 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो अगर ए प्लस बी में मैं ए को हटा देता हूँ, बी तो आराम से निकल जाएगा, ठीक। तो ए प्लस बी में मैं बी को माइनस कर देता हूँ, तो ए प्लस बी वाले में बी को माइनस कर दो, माने 1/3 में, सॉरी 1/3 में आप 1/5 को माइनस करो, तो आपको बी मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 3 15, 5 और 3 2 हो जाएगा, 2/15। तो ये क्या है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब आपको चाहिए टाइम, तो इसको उलट दो, है ना, तो 15/2 आंसर हो जाएगा, 15/2 दिन। देखो 15/2 आगे तीसरा का दे सकते हैं 7 सही, 1/2, 7 दूनी 14, 1 15/2, मतलब ये आंसर है, आंसर सी, ठीक, 7.5 दिन। और तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा देख लीजिए, बैंक पीओ में आया हुआ है। चौथा क्या बोलता है, ए बी और सी एक कार्य को 6 घंटा 4 घंटा और 12 घंटा में कर सकते हैं, तीनों इस मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कितने घंटे में समाप्त करेंगे, ठीक है। एक ए इस कार्य को 6 घंटा में कर सकता है, मतलब ए की कैपेसिटी है 1/6, और वैसे ही बी और सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 और 1/12, तो तीनों इस मिलकर कितने दिन कितने घंटे में समाप्त कर पाएंगे। देखो तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1/6, 1/4 और 1/12। देखो इसको लघुत्तम आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 12 ही लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 4 3 12 और 12 कम 12, और 3 2 5 1 6, 6/12, तो ये हो जाएगा 2, तो 1/2 आ गया आंसर, मतलब हमारा आंसर क्या है, ये क्या है
वर्क अपॉन टाइम है, लेकिन हमको टाइम पूछा गया है ना, तो टाइम हमारा क्या है, ए। वर्क तो एक है ही है, ये टाइम हो गया अपना 2। 2 घंटा में तीनों मिलकर कर सकते हैं। देखो 2 घंटा आया होगा, ये अपना ए आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, अब पाँचवा से लेके, पाँचवा तो नहीं आया हुआ, छठवा क्वेश्चन में आया हुआ है, तो छठवा हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार अपडेट रहने के लिए मैथ्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। फेसबुक के लिए लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।